बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं यार, उनको पता है अगर मैं कोई एजेंडा देखता हूं तो मेरा मन करता है उसको एक्सपोज करने का, आपके सामने खोल देने का। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूं। हमेशा अभी तक कुछ दिन पहले तक नेगेटिव एजेंडा चल रहा था, आज पॉजिटिविटी की लहर है। मैं आपको वो बता दूंगा क्यों चल रहा है, रूबेन एमरिम की स्ट्रैटेजी का ट्रूथ क्या है और उसके आगे पीछे क्या क्या चल रहा है बड़े बड़े चैनल्स पे। सो काफी इंटरेस्टिंग टेक होगा वो, आई होप आपको सही लगेगा। साथ ही साथ यूनाइटेड का क्या हो सकता है स्ट्रगल आने वाले दिनों में, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है आज सारे चैनल बात कर रहे हैं, ओ रूबेन एमरिम इन बहुत सही खेल रहा है, ये है वो है, ये चीजें चेंज कर दी हैं। कल तक वो रूबेन एमरिम आउट थे। मैं अब जब यूनाइटेड अच्छा खेल रही है तो आपको बताऊंगा मेरे को डर क्या लग रहा है, आने वाले टाइम में क्या गड़बड़ हो सकती है। साथ ही साथ हम कुछ ट्रांसफर्स को भी देख लेंगे भाई, जेडन सांचो, एंड्रिक और साथ ही साथ जो बेलिंगम, इन सब के नाम आ रहे हैं तो इनको टैकल करेंगे। और क्या है एक्सपेक्टेशन रूबेन एमरिम की यूनाइटेड के इस सीजन से, स्काई ने क्या बताया है, सब कुछ टैकल होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके और हाइप करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो अपना, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स पे, बिकॉज आई नो यू केयर, बिकॉज यू आर यूनाइटेड फैन यो। नाउ चलते हैं आगे। सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाइयों, आप सबको, सबके लिए बेस्ट विशेस लाइफ में। आई होप छठी मैया आपको अपना आशीर्वाद दें। और मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे रूट्स बिहार से हैं और हमने अभी छठ पूजा बनाई है, मेरे घर वगैरह पे बनी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा मैं भाइयों को एक बार आके विशेस दे दूं। नाउ कमिंग बैक टू द बिजनेस इज रूबेन एमरिम की टैक्टिक्स के बारे में ट्रूथ, क्योंकि अब पीपल वीडियो बना रहे हैं भाई, लोग वीडियो बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं रूबेन एमरिम ने क्या चेंज किया है पिछले 3 गेम में। मुझे नहीं पता कितने लोगों की ऑलरेडी ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के फीड में ऑलरेडी आना शुरू हो चुका होगा पहले 6 गेम वर्सेस 3 गेम, पहले 6 गेम वर्सेस लास्ट 3 गेम। क्यों? पहले 6 गेम में रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लास्ट 3 गेम में रिजल्ट अच्छे हैं। तो अब वो लोग जो बैठ के बोल रहे थे रूबेन एमरिम बहुत गंदा कर रहा है, 6 गेम के बाद जो क्लियरली रूबेन एमरिम आउट थे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड पीपल टीवी, ये बंदा एकदम भाई इनियोस का टाटा है, बस टाटा में टी एक और ऐड कर दो बीच में, ये वो है। और ये बंदा रूबेन एमरिम के पीछे पड़ चुका था कि भाई ये एकदम खराब कर रहा है एंड ही हैज टू गो। सिमिलरली यूनाइटेड स्टैंड, इसको तो सब जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे भाई, इनका भाई का एजेंडा शुरू हो चुका था रूबेन एमरिम आउट क्यों, क्योंकि ये इनके ब्रूनो को उनकी प्ले पोजीशन पे नहीं खिला रहे हैं जहां ये चाहते हैं। और इन्होंने एकदम नई डिबेट शुरू कर दी थी, ब्रूनो वर्सेस मेनू वाली, कि मेनू वेस्ट हो रहा है और वी वुड नॉट बी गुड। बट अब सारे शांत हैं आज की डेट में। एक ये हैं भाई साहब यूनाइटेड कंटेंट क्रिएटर्स की कंगना रनौत, इन्होंने तो एकदम ठान ली थी कि रूबेन एमरिम हैज टू गो और ग्लासनर को लेके ही आ जाओ, वही सही कर सकता है, और यूनाइटेड आर रियली बैड और वी कैन नॉट गो बैक। नाउ इट इज रियली बहुत अच्छा लग रहा है भाई 3 हफ्ते के अंदर अंदर इन सबके स्टांसेस चेंज जो हुए हैं उसको देख के। साथ ही साथ हमने क्या चेंज करे हैं उसके बारे में अब बहुत से लोग कंटेंट बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं और आपको क्या बता रहे हैं? यूनाइटेड पहले 6 गेम्स के अंदर बेकार खेल रही थी, रूबेन एमरिम बहुत रिजिड था फॉर्मेशन वाइज, ये सब ब्ला 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 3-4-3। नाउ अब रूबेन एमरिम लॉन्ग बॉल्स डालने लग गया, और यही अभी ओवरलैप पे इन्होंने पूरी एक वीडियो बना दी इस पे कि लॉन्ग बॉल के कारण हम जीत रहे हैं, वरना उससे पहले हम लॉन्ग बॉल नहीं डाल रहे थे। तो ये चीजें चेंज हो गई है। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा यूनाइटेड में क्या चेंज हुआ है पिछले 3 गेम में, मेरी क्या समझ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा ये एजेंडा चल क्यों रहा है, क्योंकि आपको अब फेस चाहिए, आपको फेस सेविंग एक जगह चाहिए, क्योंकि अभी तक आप शुरू हो चुके थे रूबेन एमरिम आउट, अब अचानक से आप करबट लोगे तो लोगों को समझ आ जाएगी। तो नाउ ये एजेंडा कुछ लोगों ने बनाया और अब सारे इस बैंड वैगन पे चढ़ जाएंगे कि पहले 6 गेम्स में बेकार था इसलिए हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, और अब रूबेन एमरिम अच्छा खेलने लग गया इसलिए अब हम रूबेन एमरिम को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये यूनाइटेड सही है। नाउ ये अलग ही बात है कि ये आगे इसी यूनाइटेड को बहुत सारी और दिक्कतें आने वाली है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट मेन चीजें चेंज क्या हुई हैं इस सिस्टम में, देखो जब यूनाइटेड हार रही थी तब मैं आपको बता रहा था बार बार कि देखो यूनाइटेड का XG अच्छा है, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, शॉट्स काफी मार रहे हैं हम, ये कुछ चीजें अच्छी हैं। और मुझे लगता है हमने पिछले कुछ गेम्स में चांसेस कन्वर्ट करने शुरू करे हैं, इसी कारण से हम मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बूमो को लाए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है अब मथेउस क्यूनिया का तो एक ही गोल है, बट ब्रायन एम्बूमो हैज बीन आवर लीडिंग गोल स्कोरर, 4 गोल। भाई जेडन सांचो ने पूरे पहले सीजन में 3 गोल मारे थे और उसकी रिप्लेसमेंट है भाई ब्रायन एम्बूमो राइट विंग पे, अब उसने 4 गोल अभी मार दिए 9 गेम के अंदर। तो अब आप समझ सकते हो कि हम चांसेस कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। चांसेस तो हम पहले गेम से बना रहे थे, आर्सेनल के अगेंस्ट भी बना रहे थे, राइट।
दूसरी जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हम पॉइंट्स इकट्ठे अब कर पा रहे हैं वो है भाई ये लौंडा, ये बंदा 6 गेम में क्लियरली नहीं था तो तुम देख सकते थे हमारी क्या हालत थी, और 3 गेम्स में ये है। साइड कर दो सारी टैक्टिक्स, साइड कर दो सारा एक्सजी, साइड कर दो सारी फॉर्मेशन, साइड कर दो सारे फ्री किक और कुछ भी भाई, मतलब क्या हम क्रॉसेस मार रहे हैं नहीं मार रहे, अब कोई बात नहीं कर रहा हम क्रॉसेस नहीं मार रहे सेस्को को, ठीक है कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ साइड कर दो। ये बंदा है जिसके कारण आज हम विन्स इकट्ठी कर पा रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैं पहले गेम से बोल रहा था गोलकीपर और स्ट्राइकर ये 2 पोजीशन ऐसी हैं, मैं समर से बोल रहा था, जहां आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स का फर्क दिखाई देगा। और बैंग ऑन पिछले 3 गेम्स में पॉइंट्स जो हमने इकट्ठे करे हैं वो सनी लामंस के कारण करे हैं भाई। अगर जो पिछला गेम भी तुम जीते हो ना ब्राइटन का, सनी लामंस नहीं होता ना वो साला 4-4 का ड्रॉ होता, एक्साइटिंग और क्लासिक बन जाता 4-4 ब्राइटन के साथ ड्रॉ। राइट, मैं सच बता रहा हूं तुमको, मतलब वो इतनी सेव्स कर रहा है लिवरपूल के अगेंस्ट, उससे पहले सनदरलैंड के अगेंस्ट भी उसने पहली क्लीन शीट दिखाई हमें पहले ही गेम में। अपने पूरे सीजन में अभी तक हमें एक ही क्लीन शीट मिली है, तीनों गेम्स में भाई सनी लेमंस हैज बीन इनक्रेडिबल फॉर अस एंड आई होप उसकी फॉर्म सही रहे। राइट, सो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है। उसमें कोई भी ट्विटर टैक्टिकोर आपको वो लाके बोर्ड लाके दिखा रहे हैं उस पर मत जाना। मेन रीजन ये है आने वाले टाइम में इसके कारण कुछ दिक्कत भी हो सकती है, नहीं सनी लामंस के कारण नहीं, जो हम टैक्टिक्स अपना रहे हैं उसके कारण। ना इन्होंने बोला था लॉन्ग बॉल्स हमारी पहले 6 गेम में नहीं थी, और अब पिछले 3 गेम में भाई यूनाइटेड का जो सबसे पहला गेम था ना सीजन का, वो था आर्सेनल के अगेंस्ट, जहां पे हमने आर्सेनल को लिटरली थोड़ा ट्रबल कर दिया था। मतलब दे वर लकी टू गेट 3 पॉइंट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, एंड ऑफ कोर्स क्यों मिले उनको 3 पॉइंट, क्योंकि हम पर गोलकीपर नहीं था, वो बहुत इजी फ्लूक गोल खा चुका था। खैर मोटी बात यह है कि आर्सेनल के अगेंस्ट भी हमने 67 लॉन्ग बॉल्स यूज करी थी। नाउ दिस इज द माइक ड्रॉप, दिस इज द ट्रूथ बॉम्ब, जो मैं इन सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके ऊपर डालना चाहता हूं, जो अपने फैक्ट्स लेके आ रहे थे कि भैया अब यूनाइटेड चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब हम लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, पहले हम नहीं खेल रहे थे। पहले गेम से आर्सेनल के अगेंस्ट हम लॉन्ग बॉल्स लेके खेल रहे थे, हमने 67 मारे, और जिस गेम को सबसे ज्यादा हाइप किया जा रहा है लिवरपूल के अगेंस्ट, हमने बॉम्बार्ड कर दी एकदम लॉन्ग बॉल से भाई, उसमें हमने 75 मारे हैं, और आर्सेनल के अगेंस्ट भी 67 मारे, तो दे आर नॉट वेरी फार ऑफ। ऐसा नहीं है 75 और 45, ठीक है 75 और 67 यही फर्क है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो हमने इस तरीके की लॉन्ग बॉल्स पहले भी खेली हैं, लेकिन अब आपको ये बताएंगे कि अब रूबेन अमरीम कर रहा है इसलिए उसके रिजल्ट आ रहे हैं। सो मेरे को काम था मेरा आपको आपके सामने ये जो अब आप देख रहे हो आजकल जो चल रहा है बेसिकली एजेंडा और टैक्टिक्स के बारे में जो खबरें चल रही हैं उसको मैं आपके सामने खोल दूं। नाउ यूनाइटेड अभी भी स्ट्रगल करेगी, और विद सनी लामंस भी, और विद लॉन्ग बॉल्स भी, और बहुत सारी चीजों के कारण स्ट्रगल करेगी। रीजन क्या है और मुझे क्यों लगता है हम स्ट्रगल करेंगे? पहली चीज यही है कि मैंने पिछले कुछ टाइम में, पिछले 10 साल में, उससे भी ज्यादा टाइम से, जितनी भी फुटबॉल मेरी कैपेसिटी, मेरी नॉलेज जो एब्जॉर्ब हुई है वो यही हुई है कि टीम्स जो पोजेशन रखती हैं, टीम्स जो डोमिनेट करती हैं बॉल, वो अल्टीमेटली प्राइजेस जीतती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ है, राइट। तो अब यूनाइटेड बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है। यूनाइटेड पे जब बॉल होती है तब भी हम लॉन्ग बॉल डाल रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा बस यूनाइटेड ऐसा कर रही है, बहुत सी टीम्स ऐसा कर रही हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स यूनाइटेड इसके साथ साथ एकदम एकदम टॉप पे नहीं पहुंच सकती, ठीक है, टॉप पे नहीं पहुंच सकती, जहां पे लोग शुरू कर रहे हैं प्रीमियर लीग की बातें करना, टॉप 4 की बातें करना। हम कंसिस्टेंटली इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूनर और लेटर में भी अगले गेम में या उससे अगले से अगले गेम में हमें कोई ना कोई पकड़ लेगा, भाई ये लॉन्ग बॉल डालते हैं, सेकंड बॉल अटैक करते हैं, तो अपने सिस्टम्स ट्वीक कर दो और फिर यूनाइटेड फंस जाएगी। हमें वापस प्ले आउट फ्रॉम द बैक करना पड़ेगा या खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो जो इस टाइम की रूबेन अमरीम की टैक्टिक्स हैं, दे आर इनक्रेडिबल फॉर शॉर्ट टर्म, एंड आई वांट टू से दिस राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि जब यूनाइटेड हारेगी मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस टाइम पे उनकी बुराइयां ज्यादा नहीं करूंगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये शॉर्ट टर्म वाली एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत जल्दी इजीली बचाई जा सकती है बाकी टीम्स के अगेंस्ट। और अगला गेम आप देख लेना, शॉन डाइश की नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोनमथ को भी बॉम्बार्ड किया था लॉन्ग बॉल से। तो इधर से हम लॉन्ग बॉल डालेंगे, अगले गेम में वो लॉन्ग बॉल डालेंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। इस सैटरडे संडे में अपना मैच भी है और उन्हीं के होम ग्राउंड पे, तो वहां पे भी देखना। तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आने वाले टाइम में टीम हमें पकड़ेगी कि भाई एमरिम बार बार ये कर रहा है, तो इसको कैसे हम टैकल करें। और वो जब ट्वीक करेंगे, यूनाइटेड को वापस इवॉल्व होना पड़ेगा। और जो यॉर्गन क्लॉप और पेप गार्डियोला इन टाइप की फुटबॉल थी, उनको ज्यादा इवॉल्व नहीं होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसको परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट करने लगा। हाई प्रेसिंग, गिगन प्रेसिंग, और उसके बाद अपनी बॉल के साथ खेलना। बाकी टीम्स को टाइम ही नहीं मिलता, अब उसके बाद वो करें क्या विदाउट द बॉल, राइट। यूनाइटेड पे बॉल नहीं है, तो यूनाइटेड को ये सिस्टम इंप्लीमेंट करके ओवर 38 गेम्स हम सक्सेस को
बहुत ज्यादा नहीं पा पाएंगे, तो हमें इवॉल्व करना ही पड़ेगा। अब रूबेन एमरिम अगले हफ्ते इवॉल्व करे, 4 गेम बाद करे, 6 महीने बाद करे, अगले सीजन करे, वो मुझे नहीं पता, बट इवोल्यूशन जरूरी होगा यूनाइटेड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, क्योंकि इस तरीके से आप सारे ओवर 38 पीरियड ऑफ गेम्स, अब 38 गेम्स आप सक्सेस नहीं लेते जा सकते ना। मैं मानता हूं कि इस टाइम पे लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 गेम्स यूनाइटेड को एक साथ जीतने, हम 3 जीत चुके हैं, तो अगले 2 गेम में तो कम से कम ये करना चाहिए। भाई बिल्कुल करना चाहिए, जीतने भी चाहिए, बट ये जो 5 गेम वाला चक्कर है ना, ये मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि ये आ रहा है यहां से, क्योंकि ये बंदे ने बाल नहीं कटाया कि जब तक 5 गेम लगातार नहीं जीतेगी तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। और अब यूनाइटेड फैंस ऑफ कोर्स दे वांट यूनाइटेड टू विन, तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई 5 जीत जाओ, नॉटिंघम फॉरेस्ट और टॉटनहम के अगेंस्ट जीत जाओ। भाई मैं तो कह रहा हूं भाई 4 जीतो 1 ड्रॉ, 4 जीतो फिर 1 ड्रॉ, फिर 4 जीतो फिर 1 ड्रॉ, यही कराते चलो। इस ड्रामा का, इसका चलने दो, ड्रामा जो चल रहा है इसके बाल बढ़ने दो, देखते हैं अपने आप कब कटवाएगा। बट मेरे को कोई चूल नहीं है 5 गेम लगातार जीतने की, मेरे को ये बस है कि बस यूनाइटेड कंसिस्टेंटली अच्छा खेले और अच्छे अच्छे हम पॉइंट्स इकट्ठे करें, टॉप 4 टॉप 6 के आसपास आराम रहें, ताकि अगले साल चैंपियंस लीग के आसपास हम पहुंचे हों ना। उसके अलावा आज की डेट में जिस टाइप की हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हमें बता दिया गया है कि भाई वी आर फैंसी बर्नली या स्टोक सिटी से हमें कंपेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हो इवन ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम्स हैं जिनका एक बढ़िया सिस्टम ऑफ प्ले है जो हमसे अच्छा दिखाई देता है कम से कम, तो सूनर और लेटर हमारे को वो चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड आई होप जब भी रूबेन एमरिम इसको चेंज करें हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें ना आए, और मे बी उसके पास तब तक एक जनवरी ट्रांसफर विंडो के बात करें, जब उस पर कुछ और प्लेयर्स आ जाएं, या समर के बात करें जब उस पर और प्लेयर्स आ जाएं, बट वो जरूर चीजें करेगा ना। कमिंग टू द ट्रांसफर्स दोस्तों, एंड्रिक का नाम मैंने सुना था, हमारे कमेंट सेक्शन में भाई ने बोला था कि एंड्रिक के बारे में क्या चल रहा है, जो बेलिंगम के बारे में क्या चल रहा है, उनकी लोन डील्स के बारे में क्या चल रहा है। मैं आपको इतना क्लियरली बता देता हूं, एंड्रिक यूनाइटेड बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि एंड्रिक की जरूरत यूनाइटेड को नहीं है। यूनाइटेड को चाहिए एक ऐसा स्ट्राइकर जो कि आपको बेसिकली बर्डन उठा पाए। हम देख रहे हैं रूबेन एमरिम देख रहा है मथेउस क्यूनिया, ब्रायन एम्बूमू और ऐसे प्लेयर्स देख रहा है, राइट। उससे बढ़िया मैं कहूंगा भाई अपना चीरो भी मार्टिन को ले आओ या किसी और यंगर स्ट्राइकर को ले आओ, रादर देन ब्रिंगिंग एंड्रिक, क्योंकि उसको आपको इवॉल्व कराना पड़ेगा। और इवॉल्व करा के भी अगर वो बहुत अच्छा हो गया तो उसका नतीजा क्या होगा, उसको आप भेज दोगे रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड चाह रही है उस बंदे को लोन पे भेजना, वो चाह रहा है गेम टाइम लेना, और रियल मैड्रिड भी चाहती है गेम टाइम मंगवाना, राइट, उस प्लेयर को। तो रियल मैड्रिड सर्टेनली उसको किसी बड़े क्लब में नहीं भेजेगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड या किसी भी और बड़े क्लब में वो जाता है तो उसको गेम टाइम नहीं मिलेगा और रियल मैड्रिड का पर्पस पूरा डिफीट हो जाएगा। तो रियल मैड्रिड चुन के उसी जगह उसको लोन भेजेगी जहां पे उसको गेम टाइम काइंड ऑफ गारंटीड हो, ताकि वो इवॉल्व कर पाए। तो यूनाइटेड एंड्रिक नॉट एट ऑल हैपनिंग, मैं 99.999% श्योर हूं। बाकी 0.0% तो चीजें डिटॉल भी नहीं मार पाता, तो मैं भी नहीं इतना कंसिस्टेंटली और कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, राइट, बट इट इज नॉट हैपनिंग नाउ। जो बेलिंगम का एक और रूमर आ रहा था, भाई बिल्कुल हमें मिडफील्डर चाहिए, और जो बेलिंगम को गेम्स नहीं मिल रहे हैं, आपका बोरुसिया डोर्टमुंड में बहुत खुशी खुशी गया था और संडरलैंड में बहुत अच्छा मिडफील्डर था वो, मैं ये भी आपको बता देता हूं। वो अपना प्लेयर ऑफ द सीजन टाइप और ऐसा टाइप प्लेयर था, चैंपियनशिप की जब खेल रही थी संडरलैंड, वहां पे चैंपियनशिप की टीम ऑफ द सीजन में था, सो बहुत ही बढ़िया प्लेयर था संडरलैंड में, बट ऑफ कोर्स वहां पे कर नहीं रहा। बट उसके आसपास जितना भी रकस क्रिएट हुआ है, उसके पापा आके बहुत हल्ला मचा रहे हैं, बोरुसिया डोर्टमुंड में उनको बैन ही कर दिया गया है अब मिस्टर बेलिंगम को। तो मैं नहीं चाहता ये ड्रामा यूनाइटेड के आसपास भी मंडरा है, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं यूनाइटेड जनवरी में एक ट्रांसफर करे एक मिडफील्डर का, बट आई वुड लाइक टू सी मे बी अ कॉनर गैलेगर और रूबेन नेवेस जैसा प्लेयर, रादर देन एक और यंग प्लेयर ऐसा जिसके आसपास ऑलरेडी थोड़ा बहुत ड्रामा शुरू हो चुका है। मेरे को इन चीजों से सख्त नफरत है और मैं इस ड्रामे से दूर रहना चाहता हूं। मैं एम्बूमू कूनिया ऐसी चीजें चाहता हूं, चाहे खेल गेम तुम्हारा 19 की हो, लेकिन तुम्हारा ड्रामा 0 होना चाहिए भाई, मैं काम चला लूंगा, ठीक है। उसके अलावा सांचो, अगेन गेम चाहे इसका 0 हो, लेकिन ड्रामा इसका 19 ही है भाई, 19-20 का ही फर्क है। मतलब भाई ने एस्टन विला के अगेंस्ट कर दिया ड्रामा, सब ऑफ किया था, इसको बुलाया था, वापस हटा दिया, तो एमरी से ही हाथ नहीं मिला रहा, मुंह बना के चला गया साइड में, प्लेयर इससे हाथ मिला रहा है, उससे नहीं मिलाया जो इसको रिप्लेस कर रहा था। बहुत ही टोटल एकदम नखरा शुरू हो गया। अब यहां से रूमर स्टार्ट हो गए हैं कि रूबेन एमरिम नहीं, उनई एमरी इसको भेज देगा वापस यूनाइटेड और इसका लोन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। नाउ क्रिस व्हीलर ने आके क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिस व्हीलर ऐसा बता रहा है हमको कि कोई ब्रेक क्लॉज नहीं है उसके लोन के कॉन्ट्रैक्ट में, तो यानी कि इसका लोन जो खत्म होगा वो सीजन के एंड में ही होगा। और मैं आपको बता देता हूं, सांचो का जो कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड के साथ है
वो इस सीजन के एंड पे खत्म हो रहा है। और अब जब ये लोन एस्टन विला का खत्म होगा, जब ये वाला सीजन खत्म होगा, तो जेडन सांचो यूनाइटेड का प्लेयर नहीं रहेगा, वो फ्री एजेंट बन जाएगा। वो जिस क्लब में जाना चाहता है वहां चला जाए और उसके बाद वो वहां पे खेल ले, यूनाइटेड में वो नहीं आएगा। देयर आर रूमर्स ऑल्सो कि यूनाइटेड के पास एक ऑप्शन है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का। मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी, क्योंकि उसकी सैलरी आपको वही देनी पड़ेगी, 2.5 लाख पाउंड पर वीक या 3 लाख पाउंड जितनी भी थी उसकी पर वीक, वो देनी पड़ेगी आपको। और मान लो एस्टन विला के लोन के बाद ये बंदा कहीं नहीं जाता, तो 1 साल बैठ के आपके ही बेंच पे, या बेंच पे भी नहीं, एकदम टाइम पास करते हुए PS5 खेलते खेलते भाई ये बंदा इतनी सैलरी उठाता रहेगा। वो सैलरी जितने में इस टाइम पे इनियोस चाह रही है 2-2 प्लेयर हम साइन कर लें, उतना ये अकेला बंदा उठा रहा है सैलरी। तो यूनाइटेड ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं लेगी, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं। यूनाइटेड इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगी, बिकॉज दैट वुड बी अ मैसिव ब्लंडर। क्योंकि ये ऐसा नहीं खेल रहा कि एस्टन विला गया है और वहां पे इसने आग लगा दी है, 5 क्लब इसके बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ होता तो यूनाइटेड फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करती। भाई ये एस्टन विला के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इसको वापस भेज देगी, तो बिल्कुल इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड मत करना। कोई क्लब इसको लेने नहीं आने वाला, तो हमें कोई भी ट्रांसफर का फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान करके इसको हम घर पे ही बिठा के रखेंगे। नाउ लास्ट टॉपिक है मेरा कि स्काई ने रिपोर्ट किया है कि रूबेन एमरिम टारगेट कर रहा है टॉप 6 प्लेस इस सीजन में, ताकि वो किसी ना किसी यूरोपियन कंपटीशन में बना रहे। एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट कॉन्फ्रेंस लीग नहीं, बट चैंपियंस लीग या फिर यूरोपा लीग, ये बताया है स्काई ने। और ये भी बताया है कि नेक्स्ट सीजन की यूरोप की बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है वो ओमार बराडा और डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जो कि हैं हमारे जेसन विलकॉक्स जी, उनको सेटिस्फाइड है और वो क्या टॉप 6 फिनिश फेयर इनफ। और आई थिंक व्हेन आई हियर दिस, आई नो बहुत से लोग कहेंगे ओहो यूनाइटेड अभी 6 पे है और हमारी को पुश करना चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भाई हम 6 पे हैं और हमें 6 से 12th आने में बस 1 गेम का ही फर्क है, और 6 से 3rd जाने में भी हमें बस 1 गेम का ही फर्क है। ये वीकेंड बहुत लकी था हमारे लिए, क्योंकि और बहुत से और क्लब्स के लिए, क्योंकि सिटी, लिवरपूल और चेल्सी तीनों की तीनों हारी हैं। और ऐसा कब लास्ट टाइम हुआ था? 2015 में। भाई 10 साल पहले हुआ था ऐसा, एक वीकेंड पे तीनों टीमें हारी हैं। ऐसा हर बार नहीं होगा। तो 6ठे पोजीशन को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अगर तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे से ऊपर वाली टीम कब हारेंगी, तो ये देखो तुम्हारे से नीचे वाली टीम कैसे ऊपर पहुंच रही है। भाई एस्टन विला पिछले 4 गेम लगातार जीत गई, वो भी ऊपर पहुंचेगी। न्यूकासल भी ऊपर आएगी देर सवेर में। भाई लिवरपूल हमसे 1-8 पॉइंट पीछे ही है। हाँ हम उनसे भले ही ऊपर हैं, बट दे आर स्टिल अ बेटर टीम, और वो पॉइंट्स गैदर करेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीजन। चेल्सी भी ऐसा कुछ करेगी। तो हमें 6th भी मेंटेन करने के लिए काफी स्वेट आउट करना पड़ेगा, और पिक्चर हमेशा उतनी रोजी नहीं रहेगी जितनी पिछले 3 गेम्स में रही है, कि हम तीनों के तीनों में पिछले 5 गेम में 4 गेम जीते हैं। ऐसा बार बार ऐसा रन नहीं आएगा। तो हमें इस टाइम पे, मैं सही बता रहा हूं, हमें टॉप 6 मिल जाए, आई वुड बी रियली हैप्पी। अगर हमें यूरोपा भी मिल जाए, रीजन उसका यह है क्योंकि ये टीम 15वें नंबर की थी। हमने कुछ साइनिंग्स करी हैं, बट कोई हमने इस टीम को पूरा चेंज नहीं कर दिया। इस टीम में काफी होल्स हैं, और इंजरी क्राइसिस हमें बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर सकता है, जितना वो शायद कभी आर्सेनल, लिवरपूल इन सबको नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड है। हमारी कुछ पोजीशंस पे बेंच स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है, बट कुछ पोजीशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 10 रोल में, हम कुछ इंजरीज के बियॉन्ड भी हम अपना गेम बिल्कुल सही रख सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस इफ सेस्को इंजर्ड होता है, पैट्रिक डोरगू इंजर्ड होता है, या सनी लैमेंस भगवान ना करे बट वो इंजर्ड होता है, ब्रूनो फर्नांडिस को कुछ होता है, तो हमारी टीम बहुत जल्दी कोलैप्स भी कर सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक रखना, यूनाइटेड को सपोर्ट करते रहना, और इस नए एजेंडा में जो लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं उसमें ना बहना। बट आप अपनी राय जरूर बता सकते हो, कॉमेंट सेक्शन बैठ के वेट कर रहा है आपकी राय जानने के लिए। जो आपको लगा इस वीडियो में अपनी राय जरूर बताना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस चैनल को सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।